Hello guys, how are you all? All good? Okay guys. तो बच्चों लास्ट टाइम हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा चल रहा था जिसमें हम एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लास्ट पॉइंट किया था, जिसका हमारा फॉर्मूला आया था कि U इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो हमने लास्ट टाइम यहां तक किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज का किस तरह से आप रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं आप। तो टुडेस टॉपिक इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो देखिए जरा, आज का टॉपिक हमारा क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना। देखिए मान लेते हैं हमारे पास दो कैपेसिटर्स गिवन है। सपोज एक कैपेसिटर ये है आपका जिसका कैपेसिटेंस है C1 और एक कैपेसिटर आपका ये है जिसका कैपेसिटेंस है C2। मान लेते हैं इस पर जो चार्ज है दैट सपोज पे जो पोटेंशियल है दैट इज V1 और यहाँ जो पोटेंशियल है दैट इज V2। अब मैंने ये दोनों कैपेसिटर्स किसी एक वायर से, स्मॉल वायर से कनेक्ट कर दिए। ये दोनों जो कैपेसिटर्स हैं मैंने एक स्मॉल वायर से कनेक्ट कर दिए। जैसे मैं वायर से कनेक्ट करूंगा होगा क्या, यहां से चार्ज जो है मतलब किसी एक पे कि जो चार्ज होगा ना, चार्ज विल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। देखो मैं समझाता हूं इसको कैसे। टू लोअर पोटेंशियल। भाई मान लेते हैं आपका ये दोनों हमने जब कनेक्ट कर दी, भाई इसमें चार्ज भी होगा Q1, मान लेते हैं इसमें चार्ज होगा Q2, ठीक है। अब इनमें से या तो V1 ग्रेटर देन V2 के होगा या फिर V2 ग्रेटर देन V1 के होगा। लेकिन दोनों ही सूरतों में जो चार्ज है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करना शुरू कर देगा। और वो कब तक फ्लो करेगा? जब तक कि दोनों कैपेसिटर्स पर पोटेंशियल सेम ना हो जाए। बात समझ में आई? चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करना शुरू कर देगा और वो तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों कैपेसिटर्स पर पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। स्टार्ट फ्लो फ्रॉम हायर टू पोटेंशियल, और कब तक? टिल पोटेंशियल ऑन बोथ कैपेसिटर becomes equal। और जो इक्वल पोटेंशियल हमारे पास बनता है उसे हम बोलते हैं इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको हम? कॉमन पोटेंशियल। इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। तो आज हम जो है कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे आज के टॉपिक में, कि कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। आज हम वो निकालेंगे और उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब मान लेते हैं सपोज तो अब हमें कॉमन पोटेंशियल की निकाल दी है। मान लेते हैं कि जब ये कनेक्टेड नहीं थे तो इनका जो टोटल चार्ज है, देन टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन कितना हो जाएगा? बिफोर कनेक्शन। जब इनको कनेक्शन हमने नहीं दिया तो देखिए मान लेते हैं टोटल चार्ज इसका मान लेते हैं Q है, तो टोटल चार्ज इसका हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2। अब मान लेते हैं कि जो कनेक्शन करने के बाद इनको जब कनेक्ट कर देते हैं एक स्मॉल वायर से तो इनका पोटेंशियल आता है V। तो लेट V बी द कॉमन पोटेंशियल। मान लेते हैं कि V हमारा कॉमन पोटेंशियल है। तब उस केस में आफ्टर कनेक्शन जो टोटल चार्ज हमारा होगा Q इज इक्वल्स टू, देखो चार्ज तो दोनों में सेम ही रहता है, यू नो द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उसकी वजह से चार्ज तो दोनों में सेम ही रहेगा। और आफ्टर कनेक्शन कैपेसिटेंस इसका C1 है और पोटेंशियल इस पे बन गया C, कैपेसिटेंस इसका C2 है, पोटेंशियल बन गया V, ठीक। अब इन दोनों का वैल्यू निकालेंगे आप, तब आपका C हो जाएगा कितना? चार्ज कितना हो जाएगा? वो आ जाएगा आपका C1V प्लस C2V, क्योंकि पोटेंशियल सेम है। जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ये कैपेसिटेंस C1 है तो उस पर चार्ज मान लेते हैं Q1 डैश है। सपोज आफ्टर कनेक्शन
मान लेते हैं कि आफ्टर कनेक्शन इस पर चार्ज आपका हो जाता है C1 डैश, सॉरी Q1 डैश। तब उस केस में जो आपका Q1 डैश हो जाएगा वो आप, यहां आपका चार्ज कितना था Q1 मान लिया, यहां चार्ज कितना मान लिया हमने Q2 मान लिया, यहां चार्ज कितना हो जाएगा Q1 डैश इज इक्वल टू C1 V एंड Q2 डैश हो जाएगा आपका C2V। ये जो चार्जेस हैं ये आफ्टर दी कनेक्शन हैं, समझ में आई बात। तब यहां आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका C1V प्लस C2V। अब बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि तो टोटल चार्ज जो होता है किसी सिस्टम पे ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, इसीलिए C1 V1 ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है दोनों बराबर होंगे। देन आपका हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 V प्लस C2 V। यहां से हम V कॉमन ले सकते हैं, आपका हो जाएगा C1 प्लस C2 एंड ये आपका आ जाता है C1 V1 प्लस C2 V2। यहां से अगर आप V की वैल्यू निकालेंगे तो इसको आप इसके नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये कितना हो जाएगा आपका कॉमन पोटेंशियल। तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है यहाँ कॉमन पोटेंशियल की। तो वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर लें, फिर आपको आगे हम क्लियर कराएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं इसमें, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। कर लिया, कर लिया मेरा बेट। चलिए इसके बाद मेरा बिट, अब अगर हम इनका रिलेशन निकालते हैं यहाँ पे, अगर मैं Q1 डैश Q2 डैश और C1 C2 रिलेशन अगर मैं निकालता हूं आफ्टर कनेक्शन, तो इनको आपस में डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, डिवाइडिंग 1 बाय 2, 1 और 2 को डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा आपका ये Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1V अपॉन C2V। V से भी कैंसिल हो जाएगा, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 बाय C2। तो यहां आपका ये जो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो यहां से देखिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि जितना बड़ा कैपेसिटर होगा चार्ज का स्टोरेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी उसके अकॉर्डिंग होगा, भले ही पोटेंशियल्स आपके कॉमन क्यों ना हो, भले ही पोटेंशियल आपके कॉमन क्यों ना हो। अब यहाँ पे जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस भी होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे लॉस ऑफ एनर्जी बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आई थिंक ये नोट कर लिया होगा सबने मेरा बिट। ओके गाइस, आई एम गोइंग टू रब इट, आई एम गोइंग टू रब इट। ओके, नेक्स्ट इज एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब क्या था कि हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो देखा, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ एनर्जी का लॉस भी होता है। तो नेक्स्ट इज लॉस ऑफ एनर्जी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज लॉस ऑफ एनर्जी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में कितना लॉस ऑफ एनर्जी होगी। अब देखिए जब हम बात करते हैं लॉस की, तो लॉस का मतलब क्या है कि पहले एनर्जी ज्यादा थी, बाद में एनर्जी कम हो गई, ठीक है ना। लॉस का मतलब क्या है कि पहले ज्यादा था। अब हम बात लॉस ऑफ प्रॉफिट करते हैं। मान के चलो आपके पास जेब में 200 रुपए पड़े हैं और मैं कहता हूं जी आपको 20 रुपए का लॉस है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके अब जेब में 180 रुपए बच गए, यानी पहले 200 थे बाद में 180 हो गए, यानी लॉस होने पे पहले वैल्यू ज्यादा थी अब वैल्यू कम हो गई। तो इसीलिए अब हम मानते हैं कि आपको पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। तो निकाल लीजिए टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्शन, बिफोर कनेक्शन, क्या आपने कनेक्शन किया है उससे पहले की टोटल एनर्जी क्या होगी। तो कितनी हो जाती है, देखिए पहले कैपेसिटर की हो जाएगी कितनी, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, भाई V1 V2 हो जाती है ना। अच्छा, अब आफ्टर कनेक्शन टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन, जब आप एक स्मॉल वायर से कनेक्ट करते हो उसके बाद की कितनी हो जाएगी, हाफ
C1 और V कॉमन है तो यहाँ V लगाएंगे, V स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V स्क्वायर। अब हमें निकालना है लॉस ऑफ एनर्जी, तो डेल्टा U हमें निकालना है, तो हम बिफोर में से आफ्टर को घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर एंड माइनस हाफ C1 प्लस C2। यहां से मैंने V कॉमन ले लिया, V स्क्वायर, और 1/2 कॉमन ले लिया, तो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। अब सिंपल हमारे पास जो तरीका होता है वो हमें मैथमेटिक्स अप्लाई करनी है, तो हम सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे। पहले यहां से आप एलसीएम ले लीजिए, तो अगर आप एलसीएम लेते तो क्या आ जाएगा, 2, बस 2 एलसीएम आ गया, तो आपका क्या बन जाएगा, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1, 1 मिनट, पहले V की वैल्यू पुट कर दो इसमें, पहले V की वैल्यू पुट करो, तो यहां से जो आपका डेल्टा U है वो कितना हो जाएगा, देखिए हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ C1 प्लस C2, और V की वैल्यू क्या थी, दैट वाज C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब यहां पे हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ, देखिए C1 प्लस C2 और ये वाली टर्म होती है C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तब देखिए C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका क्या बच जाएगा, ये C1 प्लस C2 और अपॉन में आपका ऊपर बच जाता है, ये मैंने 2 नीचे ले रहा हूं, तो C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। अब आप चाहो तो इसको ओपन कर सकते हो या सीधा एलसीएम ले लो, मैं यहाँ डायरेक्ट एलसीएम ले रहा हूं। जब आप डायरेक्ट एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम क्या चला जाएगा, 2 2 2, देखो 2 2 2 तो तीनों में आ रहा है, ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2, यहाँ एक्स्ट्रा आ रहा है C1 प्लस C2, तो आप S2 इंटू में C1 प्लस C2 आप ले लेंगे एलसीएम। अब देखिए C1 V1 स्क्वायर की आप 2 से 2 कट जाएगा, अंदर क्या बचेगा, C1 इंटू C1 प्लस C2 V1 स्क्वायर। मैंने सिर्फ C1 के बाद ये लिख दिया ताकि मल्टीप्लिकेशन करने में आसान हो जाएगा, प्लस अच्छा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, C2, तो C2 इंटू C1 प्लस C2 और V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 से ये कट जाएगा, आपकी वैल्यू यहाँ आप इसको स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब देखिए प्लस मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि माइनस बाहर चल रहा था, उसका मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा फिर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, वैसे C1 V1 C2 V2 होता है, मैंने C1 C2 प्लस V1 V2 कर दिया है। यहां तक क्लियर हुआ? ओके, इसके बाद अब इनका मल्टीप्लाई करो, जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या बच जाएगा, C1 C1 तो C1 स्क्वायर प्लस C1 C2, और सॉरी एक चलता आपका V1 स्क्वायर आ रहा है, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2, ठीक है ना, C1 C2 और V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, C2 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे आप ऐसे, तो C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर माइनस, अब आपका क्या बच रहा है, इसको लिख दो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। ये समझ में आया बबुआ? ओके, अब यहां से नीचे क्या देता है आपको, 2 इंटू में C1 प्लस C2। ठीक, इसके बाद एक बार वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर ले, तो कि ताकि मैं ऊपर वाला रब कर सकूं। वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नोट कर ले, सो दैट मैं इसको रब कर सकूं। कर लिया?
1 2 3 ओके। इसके बाद अब देखिए आगे, अभी डेल्टा यू चलते ही आ रहा है तो इसको मैं मिटा नहीं रहा हूं, तो इसके यहां से देख लीजिए, यहां पर आपको सिंपली दिखाई दे रहा है कि C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, एंड C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर की भिड़ंत हो जाएगी इसके साथ। आपका क्या बच जाएगा, आपका बच जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर एंड माइनस 2 C1 C2 V1 V2। देखिए C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर एंड माइनस 2 C1 C2 V1 V2। आपका ये बच जाता है तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे, दैट इज डेल्टा U विल बी इक्वल टू, क्या बचेगा, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 एंड V1 V2 एंड अपॉन क्या चल रहा है ये 2 इंटू C1 प्लस C2। अब देखिए C1 C2 सब में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे हम, तो C1 C2 अंदर आपका बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 अपॉन 2 C1 प्लस C2। अब देखिए V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, तो A प्लस B का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया, तो आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, डायरेक्ट C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 इंटू में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी द लॉस ऑफ एनर्जी when two capacitors are connected by a small wire। अगर दो कैपेसिटर्स को आप किसी एक स्मॉल थिन वायर से कनेक्ट कर दें तो ये आपका लॉस ऑफ एनर्जी आपके सामने आ जाएगा। तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें, पॉज करके एक बार नोट कर लें, कर लिया, कर लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं बोर्ड पे, ध्यान से सुनिए। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हाजिर हो बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन हाजिर हो गया। चलो तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे एक आया है जो प्रकट हुआ है, 80 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ 50 वोल्ट बैटरी। एक 80 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है जिसको 50 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर दिया गया है। द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड, अब उसको वहां से डिस्कनेक्ट कर दिया गया, मतलब चार्ज है कैपेसिटर हमारा, पहले तो उसको चार्ज किया गया, उसको वहां से हटा दिया गया है and disconnected from the battery and then connected across the another charged 320 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। अब उसको दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक। अब वो कह रहा है कैलकुलेट द चार्ज ऑन दी सेकंड कैपेसिटर। अब आपको सेकंड कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा, पहले कैपेसिटर पे चार्ज आप निकाल सकते हो, लेकिन सेकंड पे चार्ज क्या होगा हमें वो निकालना है। तो कुछ वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करें। हो गया, हो गया, चलिए देखिए अब इसमें आपने करना क्या है, देखिए सॉल्यूशन देखिए, इसको बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 80 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, 50 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया गया, इसका मतलब आप चार्ज निकाल सकते हो एज, जैसे मान लेते हैं कि सपोज C1 आपको गिवन है 80 माइक्रोफैराड और C2 आपको गिवन है 320 माइक्रोफैराड और शुरू में आपको V गिवन है दैट इज 50 वोल्ट। तब आप Q1 निकाल सकते हो, सपोज कैपेसिटर C1 पे चार्ज Q1 है तो Q1 आपका कितना हो जाएगा 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 50, कितना हो जाएगा 8 5 40, यानी 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 कूलम। तो ये आपका क्या है, Q1 पे चार्ज आ गया, इतना चार्ज है। अब आपने क्या किया, उस कैपेसिटर को लिया, उसको दूसरे से कनेक्ट कर दिया। अब कुल मिला के अगर मैं देखूं, अब दो कैपेसिटर कनेक्टेड हो चुके हैं लेकिन दूसरे वाले कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था, बात समझ में आ रही है। ये कैपेसिटर है जिसपे आपका चार्ज है, अब इस वाले कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद यानी जो इस पे जो चार्ज था वही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, मेरी बात समझ में नहीं है आपको, इस पे जो चार्ज होगा वही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसका मतलब दैट विल बिकम अ टोटल चार्ज। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि नाउ आफ्टर कनेक्शन
आपका Q1 प्लस Q2 और डैश मान लेते हैं, चाहे तो डैश मानना चाहो तो, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम। आफ्टर कनेक्शन आपका ये हो जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश इक्वल टू दिस वैल्यू। अब एक फॉर्मूला आप जानते हो कि एज Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू होता है C1 अपॉन C2 के। ठीक, Q1 कितना है आपका, मान लेते हैं Q1 आपका है Q1 Q2 आपको निकालना ही है ना, तो Q1 डैश Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। C1 कितना है आपका 80 माइक्रोफराड, तो C1 आपका हो जाता है 80 और C2 कितना है आपका, C2 है आपका 320 माइक्रोफराड, 320। इससे ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा 4 टाइम्स, तो आपका आ जाएगा Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल्स टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो 4Q1 डैश इज इक्वल्स टू Q2 डैश के, तो Q2 डैश की जगह पे आप Q1 पुट कर दो इधर, तो ये आपका जो वैल्यू बन जाएगी Q1 डैश। पूछा गया सेकंड चैप्टर सेकंड पे पूछा गया ना, तो आप Q2 निकाल दो यहाँ से, ठीक है ना, Q1 निकालो Q1, क्योंकि आपको Q2 पूछा गया है, तो Q1 डैश इज इक्वल टू Q2 डैश बाय 4, वैल्यू पुट कर दो इसकी, तो Q2 डैश बाय 4 प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -4। एलसीएम हम इसका ले लेंगे, एलसीएम आपका आ जाता है सपोज 4, ये आपका हो जाएगा Q2 डैश प्लस 4Q2 डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -4। इसके बाद ये आपका हो जाएगा 5, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 5Q2 डैश इज इक्वल टू 416 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक, इसको आप डिवाइड कर देंगे 5 से, इधर ले जाएंगे ना, मैं यहां कर देता हूं, तो ये हो जाएगा Q2 डैश इज इक्वल टू 16/5 इंटू 10 टू द पावर -4, 15 और पॉइंट 15, 1 10, 5 10, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -4, इतने कूलम आंसर आ जाएगा। यानी Q2 पे जो आपका चार्ज आएगा दैट इज 3.2 इंटू 10 टू द पावर -4। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, आप अपनी बुक से ट्राई कर सकते हैं, अपनी बुक से आप इनको सॉल्व करें और इनकी जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करें। क्लियर 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 गाइस, मेरा बिट ओके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बाद, दैट इज पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक पहले होते क्या है, देखिए डाइलेक्ट्रिक वो सब्सटेंस होते हैं जो चार्ज को अपने अंदर से फ्लो तो नहीं होने देते, लेकिन चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट जरूर करने देते हैं। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक्स आपके क्या हो जाएंगे, सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, दो सब्सटेंस विच अलाउ टू चार्ज टू फ्लो, दिस डज नॉट अलाउ। ठीक है, कि दोज सब्सटेंस which does not allow to charge to flow in it, but allow to exist electrostatic force are called डाइइलेक्ट्रिक्स। ये वो सब्सटेंस होते हैं, ठीक, इसका मतलब दो सब्सटेंस विच अलाउ, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से चार्ज को तो फ्लो होने नहीं देते, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब इसके ऊपर चार्ज आ जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एग्जिस्ट होने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका होता है ग्लास, फॉर एग्जाम्पल आपका है ग्लास, आपका है वैक्स यानी मोम,
वाटर, ठीक है। वाटर में आप जो हमारे पास होता है ना शुद्ध वाटर जो होता है वो इंसुलेटर होता है, वुड। तो ये बेटा ये सारे वो सबस्टेंस हैं जो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने देते हैं, लेकिन चार्ज को फ्लो नहीं होने देते, मगर इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो एग्जिस्ट हो जाता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, डाइलेक्ट्रिक। अब हमारा जो इसके अंदर आता है जो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, अब डाइलेक्ट्रिक का हमें पोलराइजेशन मतलब पोलर नॉन पोलर जो होते हैं इनको हम पोलर बनाना होता है। तो देखिए अब जब डाइलेक्ट्रिक के बारे में बात चली गई है तो सबसे पहले ना डाइलेक्ट्रिक्स दो टाइप के मिलेंगे आपको, ठीक है। जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं डाइलेक्ट्रिक्स, ये आपके दो तरह के होंगे, एक आपके पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और दूसरे आपके नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अच्छा, अब इनको हमें करना है पोलराइजेशन। सबसे पहले नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज कंसाइड टू ईच अदर। बात समझ में नहीं आई? ये वो डाइलेक्ट्रिक होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे पर ही कंसाइड कर दिए जाए। कंसाइड इनके अंदर होते हैं जैसे इस तरह से प्लस माइनस एक तरफ ही, एक के ऊपर ही होता है। अब जब इनको पोलराइजेशन हम कराया जाता है, जब हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पुट करते हैं, तो इधर मान लेते हैं आपका कोई प्लस है, इधर ये आपका नेगेटिव प्लेट है और अंदर आपकी होगी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब मैं इनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूंगा तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इसमें डबल फोर्स लगना है Q इंटू में E के बराबर, और वो इधर जाएगा। उस तरह से नेगेटिव चार्ज आपका इधर हो जाएगा और आपका जो डाइलेक्ट्रिक है वो कुछ इस तरह से बन जाता है। जो डाइलेक्ट्रिक होगा वो कुछ इस तरह हो जाएगा। अब यहाँ जो डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर हुआ करता था, जहां पे आपके पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास एक दूसरे पे कंसाइड करते थे, अभी यहाँ पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास अलग हो गया और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास अलग हो गया, और आपका ये क्या बन गया, आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर से आपका क्या बन जाता है, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। और एक का ये अनसिमेट्रिकल शेप के होते हैं, इनकी कोई शेप फिक्स नहीं होती, अनसिमेट्रिकल होते हैं, चार्ज के अनसिमेट्रिक होते हैं, और ये परमानेंट डाइपोल मूवमेंट कंटेन करते हैं। मतलब इनके अंदर जो होता है वो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है। अनसिमेट्रिकल शेप के होते हैं और इनके अंदर परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है, जिसका जो ऑर्डर होता है वो 10⁻⁻30 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। जो डाइपोल मूवमेंट का जो ऑर्डर होता है 10⁻⁻30 कूलम मीटर, ये इस तरह से इनका डाइपोल मूवमेंट होता है आपके नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का। नॉन पोलर से पोलर बन जाते हैं। दूसरे आपके होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में आपके पहले से ही पॉजिटिव नेगेटिव तो होते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से अलग अलग होते हैं, लेकिन वो रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं। रेंडमली ओरिएंटेड जैसे इस तरह से, जैसे ये कुछ इस तरह से होंगे, ये आपका जीयू डिट डिट 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 जीयू डिट डिट। तो ये आपके देखिए रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, टड़क धूम, ये आपका टड़क धूम, ये भी आपका तड़क धूम, ये भी आपका तड़क धूम। तो इस तरह से देखिए कोई किधर है कोई किधर है, दी ज्यादा रैंडमली ओरिएंटेड है। जब हम इनको पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पुट करेंगे, वह हम ह्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्रोवाइड करा दी ह्यू, ओके। तो इनका जो ये होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव जीव टू टड़क धूम टड़क धूम टड़क धूम, ये तड़क धूम तड़क धूम तड़क धूम, ठीक। तो इस तरह से आपका ये नॉन पोलर, आई मीन ये पोलर तो हुआ करते थे लेकिन ये आपके रैंडमली ओरिएंटेड थे। अब आपका ये एक डायरेक्शन हो जाते हैं और ये आप इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। तो दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। और आज का सेशन हम यहीं तक करेंगे। कल उसके बाद हम कैपेसिटर्स के बीच में अगर हम कोई थिन शीट रखते हैं किसी डाइलेक्ट्रिक की, तब उसका कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको हम पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनको बात करेंगे, इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही है।
मेहनत करें, पढ़ाई करते रहें और अपनी मार्क्स अच्छे लेके आए। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।